सभी दोस्तों को नमस्कार। और आप देख रहे होंगे ये मोर जो है किस प्रकार जो है चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो देखो दोस्तों, मोर जो है कौन सी स्पीड में चलता है, ये देखो, बहुत फास्ट स्पीड में चलता है। और इसको कहते हैं कि थोड़ा, ये देखो खड़ा हो रखा है यहाँ पर चलने के लिए, और हमारे साथ साथ जो है ये देखो दोस्तों, ये है मोर और ये हमारा डिक्सिक इसको पकड़ने के लिए। और ये उड़ गया ऊपर छत में, इस प्रकार उड़ान बढ़ता है। डिक्सिक आइए। तो ये उसके एक हाथ लगाकर बैठा हुआ। तो इस प्रकार जो है मोर अपनी गति में बहुत तेज़ होता है। वो जाके ऊपर बैठ गया। और आज हम आपको अपने प्रिय दोस्त बिष्ट जी से मिलाते हैं। बिष्ट जी, ये बताओ कि जो पंखा हम बिजली घर में ले गए उसका वेट कितना होगा लमसम? इसका वेट जो है कम से कम 50 किलो से नीचे ही होगा, लगभग 50 किलो तकरीबन। तो जब हम यहाँ से ले गए उसको साइकिल में, तो वहाँ पर उसने क्या नाम है उसका, अपना पंकज ढोंडियाल ने क्या बोला? पंकज ढोंडियाल ने बोला मेरे कंधे में रखो, हम इंजीनियर वाले हैं। अच्छा, हम तो यही काम करते हैं। फिर पंकज का हालत ख़राब हो गई, उसको कंधे में रख ही नहीं पाया हो। तब उसके बाद क्या कार्रवाई की हमने? फिर उसके बाद आपने रखा कंधे में और आपने बिजली विभाग तक पहुँचाया। तो क्या आपको इस चीज़ का अनुभव है कि उसका पंखे का वेट जो है 50 किलो से ऊपर ही होगा, लेकिन नीचे नहीं है। तो जो आपने वहाँ पर शर्त लगाई बिजली वालों से, वो क्या शर्त रखी थी आपने? मैंने कहा एक बोतल देंगे उसको जिसने इस पंखे को उठा के जो है सिक्योरिटी गेट पर ले जाना। कहने का मतलब कि जैसे राजा जनक ने जो है शिव धनुष को तोड़ने के लिए स्वयंवर रचा था कि जो शिव का धनुष तोड़ेगा उसके साथ हमारी सीता शादी करेगी, प्यारी लाडली सीता का स्वयंवर होगा। तो उसमें सभी राजा महाराजा आए, लेकिन कोई धनुष उठा नहीं पाया। तो लास्ट में किसने उठाया था? वो भगवान श्री रामचंद्र जी ने। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उठाया था। तो जैसे कि आपको लगता है कि हमने वहाँ पर किस प्रकार, जब आपने शर्त रखी तो किस प्रकार शर्त रखी आपने? जो पंखे को उठा करके ऐसे तोल करके और कंधे में ले जाएगा ऊपर ऐसे, हाँ, तो उसको और सिक्योरिटी गेट तक ले जाएगा, उसको एक बोतल दारू की मिलेगी। तो जो है उस मतलब अपना बल आजमाएंगे मेरे बस का है कि नहीं। मेरे कहने मतलब ये है कि जब पंखा ठीक हो जाएगा उसके बाद हम राणा जी को भेजेंगे लाने के लिए। राणा जी की बस की भी बात नहीं देख रहा हूँ उस पंखे को कंधे में उठाना, क्योंकि वो इनका शरीर ही उस पंखे से बिल्कुल दुबला पतला है। नहीं, ऐसे तो नहीं हम कह सकते। अब ले चलते हम राणा जी की ओर। राणा जी, आपको जो उदय सिंह पी जी कह रहे हैं उसके लिए ताकत, क्या ये सही बात है? क्या आप इतने वो है क्या? ताकत तोंद निकालने से नहीं बनती है। अच्छा, जिसकी तोंद अंदर होगी ताकत उसी के अंदर होगी। अच्छा। तो ये जो बिष्ट जी बता रहे हैं कि राणा जी पतले हैं, इनको पता नहीं कि फिजिकल फिट है ये। अच्छा। और ये बेचारा फिजिकल अनफिट है। कहने का मतलब आप इसको एक झटके में उठा के और पटक देंगे। यहाँ पर पोस्ट में ला सकते हैं। हम उसके साथ साथ उदय सिंह को भी उठा के पटक देंगे। वैसे भी हम उस भूमि के हैं जहाँ की क्षत्रियों का जो है बोलने से नहीं करना जन्म, क्षत्रिय देवभूमि के रहने वाले हैं, और जहाँ आप केवल उठा अनेक क्षत्रियों ने जन्म लिया है ना, क्षत्रिय वंश। तो बिजी आपका क्या कहना है? ये इस प्रकार की चैलेंजेस राणा जी कर रहे हैं, तो क्या आगे क्या कुछ हो सकता है? फिर पंखा यहीं पे जो है, राणा जी भी कहीं बाहर नहीं गए, पंखा भी कहीं बाहर नहीं गया। फिर दूसरे दिन टेस्ट होगा। अच्छा, तो उस टेस्ट में क्या राणा जी सफल हो पाएंगे? अब ये तो जब वक्त बताएगा। ये तो बोल रहे हैं, तब वक्त समय बताएगा। जब ठीक हो जाएगा तो हम सीधे राणा जी को जब वहाँ भेजेंगे, भाई राणा जी तुम लाओ, बस तुम ऐसे कंधे में उठा के यहाँ तो पहुँचाओ। हमें पता चल जाएगा कि हाँ राणा जी एक्चुअली क्षत्रिय वंश। नमूने के तौर पे नहीं, मतलब जो है हाथ से उठाओ। तो जैसे बीसी जी आपके सामने एक बच्चा आ रहा, तो क्या आप कभी अपना बालापन याद आता आपको?
जिस प्रकार वो बच्चा जो है दौड़ रहा है। हाँ रहे होंगे कभी हम छोटे अभी जी। बच्चे। हाँ है आपको अपना बालापन याद आता है? इस अवस्था तक तो हम घर ही में रहते थे, हैं? स्कूल का कोई नाम ही निशान नहीं था। हाँ हम तो जब बड़े बड़े हुए तब जा कर के स्कूल जाने बड़ी, पहले कहाँ जाते थे इतने छोटे बच्चे। जैसे आप बच्चे ने जैसे बढ़िया स्कूल का निकर पहनने का, आपने क्या सल्तराज पहना कभी? हाँ उस टाइम तो सल्तराज ही होता तो था। सल्तराज में क्या क्या सुविधाएं होती थी? जैसे सल्तराज जो होता था फिर जैसे पैंट कटावा होता था, फटावा नहीं होता था वो? मतलब सिलाई ऐसे होती उस थी। फटे का कारण क्या था, किस कारण के लिए होता था वो? अरे वैसे बच्चा टॉयलेट करे तो अपना टॉयलेट करेगा सहूलियत तो पड़े। सहूलियत पड़ जाएगा। वही गाड़ी है ना, कोट पैंट वाली। चलो आज की सभा हम यहीं पर संपन्न करते हैं, तो तब तक के लिए नमस्कार। हमारा बिस्ट फैमिली ब्लॉग के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पानी